दोस्तों लर्निंग की इस चौथी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैंने चूज किया एक टॉपिक जो आप सबके दिल के बड़ा करीब है। आप सब चाहते हैं जीरो हीरो करना, आप सब चाहते हैं ऑप्शन से करोड़पति बनना। तो क्या ऑप्शंस को विदाउट नोइंग ऑप्शन चेन, क्या सिर्फ चार्ट के माध्यम से किसी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर में ट्रेड किया जा सकता है? इस वीडियो का मकसद है आपको यह बताना कि हाँ, ऐसा भी ट्रेड करना पॉसिबल है, बट आपका रिस्क रिवार्ड रेशो आपको तय करना होगा, स्टॉप लॉसेस लगाने होंगे, डिसिप्लिन रखना होगा। नहीं तो भैया कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी विपुल कौशिक आपको पैसा कमा के नहीं दे सकता। हर स्ट्रेटजी हो या कोई भी एजुकेशन हो, उसके पीछे एक बेस होना बहुत जरूरी है। पिछले 22 साल से बाजार को देख रहा हूं और पिछले 5-6 सालों से आपके साथ में जुड़ा हूं यूट्यूब के माध्यम से। आपको भी सिखा रहा हूं, खुद भी सीख रहा हूं, राइट? तो यहाँ पे आज हम ये देखते हैं कि क्या ये जो मूव्स हैं, अगर बाजार यहां से गिर रहा है तो क्या यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन को बाय कर सकता हूं, या बाजार अगर यहां से यहां चला तो क्या मैं यहां पे कॉल ऑप्शन को बाय कर सकता हूं? क्या कोई ऐसी टेक्निक है कि इंट्राडे में ट्रेड करके पैसा बनाया जा सकता है? जी हाँ, यही वीडियो है जो आपको चाहिए थी। तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक अभी प्रेस कर दीजिए से हाँ मुझे वीडियो चाहिए थी, और नीचे लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में मुझे ऐसी ही वीडियो की तलाश थी। बाद में वीडियो में बातचीत करते चलेंगे। वीडियो इंटरेक्टिव होना चाहिए ना, बोरियत नहीं होनी चाहिए। ये वीडियो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो देख रहे हैं, वीडियो ऐसा होना चाहिए मैं और आप बात कर रहे हैं ना, नजर से नजर मिला के बातें करेंगे तो मजा आने वाला है। अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको लॉस होते हैं, आपको समझ नहीं आता कि वो कौन सी ऑप्शन थी जो आपने ले ली। पहली बात तो आपको पता है कि कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए, नहीं पता? बता देता हूं, सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस को बाय करना चाहिए, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को सेल करना चाहिए। ये एक बेसिक रूल है। और डीप में कैसे जाना है वो बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट पहला थंब रूल ये है कि इन द मनी ऑप्शंस को बाय किया जाता है जहां पे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू का बेनिफिट मिलता है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, जिसकी वजह से वो गिरती है, जिसमें थीटा डिके, ये डिके, वो डिके होगी, वो जीरो हो जाती है। इंट्रिंसिक वैल्यू में सब कुछ डिके होने के बावजूद भी इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी बचती है, इसलिए इन द मनी ऑप्शंस जीरो नहीं होती है। उनमें लॉस हो सकता है, वो जीरो नहीं होंगी। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में लॉस भी होगा, वो जीरो भी होंगी। तो यहां पे एक स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, बहुत सिंपल से इंडिकेटर। मेरा फेवरेट चार्ट सेटअप 5813 का ईएमए का क्रॉसओवर, साथ में लगाएंगे आपकी सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी आरएसआई और यूज करेंगे वॉल्यूम्स को। ये तीन चीजें आपको मालूम है ना। तो पहली चीज रहेंगी हमारी 5813 का ईएमए, ठीक है? ये कैसे लगाना है एग्जैक्टली लगाना भी सिखाऊंगा, बिल्कुल हैंड होल्डिंग बच्चे की तरह सिखाने वाला हूं। तो प्लीज जिसको आती है यू कैन स्किप द वीडियो, थैंक यू सो मच। बाकी वीडियोस देखो, कंटेंट भरा पड़ा है चैनल के ऊपर में, है ना। और यहां पे जो सीखना चाह रहे हैं, बी देयर, you are going to learn it very differently and very easily। 5813 का पहला ईएमए सेटअप रहेगा। दूसरा हम लगाएंगे सिंपल आरएसआई डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट है, इसमें कोई सेटिंग चेंज नहीं करने वाला हूं, ध्यान में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तीसरा है हमारे पास में वॉल्यूम्स, बस खत्म। ओके, टाटा बाय बाय, हो गया भैया। ये तीन चीजें नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा हम कुछ भी इसमें लगाने वाले नहीं है। कैसे लगेगी? सबसे पहले 5813 लगाते हैं। 5813 क्यों? 5813 जो है ये क्या है? बेसिकली ये है फिबोनाची नंबर्स। ये फिबो नंबर्स हैं। फिबो नंबर्स हैं तो मैं फिबोनाची को बिलीव करता हूं। आपको मालूम है, फिबोनाची लगाऊं या 5813 ईएमए पे काम करूं, ये ब्रिलियंट काम करता है। 5 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका 61.8 आएगा। 13 को 8 से करोगे तो 61.8 आएगा। तो जब भी ये क्रॉसओवर है, और 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो भी 61.8 आने वाला है। तो बेसिकली ये जो क्रॉसओवर्स हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये गोल्डन क्रॉसओवर्स हैं। इसके बाद ये टारगेट मिलना है, इसके बाद ये टारगेट मिलना है, इसके नीचे ये सपोर्ट है, 5 के नीचे 8 सपोर्ट है, 8 के नीचे 13 सपोर्ट है। तो बेसिकली इसलिए 5813 ईएमए इतना जबरदस्त काम करता है, इसका एक बेस है। तो चलो सबसे पहले लगाते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, लर्निंग लंबी होगी, न्यूज छोटी हो सकती है, लर्निंग लंबी ही होगी। तो प्लीज लेंथ देख के भागना नहीं भाई। कौन 15 मिनट लगाएगा? अगर 15-20 मिनट नहीं लगा सकते तो स्टॉक मार्केट में 15 दिन भी स्टे नहीं कर सकते। ध्यान रखना, मेरा अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूं 22 साल का। अब समझो, अब करना क्या? सबसे पहले हम चलते हैं, अपनी कलम उठाते हैं। कलम उठा के यहाँ पे देखो, ये पहले तो आपके पास टर्मिनल होना चाहिए। टर्मिनल जो भी हो, सब में फॉर्मुलाज होते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ट्रेड करना, ऐसे ही सेटअप यूज करना, तो ये फायर्स का टर्मिनल है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके अकाउंट खोलो, बहुत मस्त है। न्यूज भी एप्लीकेशन तो बहुत ही शानदार है। मतलब अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में न्यूज पता करनी है तो वही नीचे मोर न्यूज, आपको न्यूज गूगल नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ वही दिखाई देगा, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के सब कुछ। और ऑप्शन को लेकर भी बहुत अच्छी अच्छी इसमें डिटेल्स है, वो आने वाले वीडियोस में बताऊं कि ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए फायर्स की एप्लीकेशन में क्या खास है, वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो यहाँ पे ये एफएक्स करके दिख रहा है, इसको क्लिक कीजिए, सारे इंडिकेटर इसमें आएंगे। अब यहां पे आपको क्या करना है? आपको सर्च करना है ईएमए। ईएमए क्या होता है? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपको 3 बार क्लिक करना, 1 2 3, बस ये 3 ईएमए आ गई। अब यहां पे आप जाके इसकी सेटिंग पे क्लिक कीजिए। आप सब सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो पहले जो 9 है, डिफॉल्ट 9 से आती है, डिफॉल्ट 9 है। तो इसको आपको क्या करना है? इनपुट में यहां पे इसको चेंज करके 5 कर देना है।
हो गया 5 हो गया। कलर जो चाहे वो कर सकते हैं, थिकनेस बढ़ाना घटाना आप कर सकते हैं। 5 की होगी, अलग दिखना चाहिए, राइट। 5 EMA हो गई। सेकंड पे जाएंगे, सेकंड पे जाइए, इनपुट ये हमें 8 पीरियड की चाहिए, 8 पीरियड की होगी। स्टाइल कलर चेंज करना है, कलर जाओ यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेड आपने ले लिया है ना, कुछ भी, चलो ये रेड हो गई। अब थर्ड जो है ये हमें 13 पीरियड की चाहिए, 13 लेंथ चाहिए इसकी, तो लेंथ में गए और 1 2 सॉरी बढ़ा रहा हूँ 13 पीरियड, करेक्ट। अब ये कलर ऑलमोस्ट डिफरेंट है। अगर आपको कलर कोई पसंद नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है मेरे तो ग्रीन बड़ा लकी कलर है ना, जाके ग्रीन कर लो, जो आपको ठीक लगे। अब ये आपका सेटअप रेडी हो गया। पहले इस सेटअप को समझो, वॉल्यूम्स को बाद में समझते हैं, और आरएसआई को लेटर लगाएंगे। तो समझने वाली क्या बात है, इस पे काम कब करना है कब नहीं करना ये फाइनली देखेंगे। वीडियो के एंड में बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी, स्ट्रेटेजी क्या है वो एंड में बताएंगे, पर पहले पार्ट बाय पार्ट इसको समझना बहुत जरूरी है। अब ये सिंपल है। आप बोलोगे यार ये तो बंद मार्केट की बात बता रहे हैं, बंद मार्केट नहीं है, ट्रेडिंग रूम लाइव है। आप उसको ज्वाइन करो, 3 दिन का बिल्कुल फ्री ट्रायल पीरियड है, पैसे देने पड़ेंगे, 1 महीने की फीस है 6,000 रुपये, वो पे करो। अगर आपको पसंद नहीं आता 3 दिन में पूरे पैसे 100% पैसे वापस हो जाएंगे। ये ट्रायल करने का तरीका है। अगर पसंद आए तो वहाँ डेली लाइव यूज करते हैं हर चीज को, कोई बैक टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, लाइव मार्केट में आके टेस्ट करो, राइट। तो यहाँ पे 2 तरह की चीजें होंगी। एक तो होगा हमारा डाउनवर्ड क्रॉसओवर, जिसको हम कहेंगे बियरिश क्रॉसओवर, बियरिश क्रॉसओवर, बियरिश क्रॉस। दूसरा होगा हमारा बुलिश। नोट्स बना लो प्लीज, ठीक है, ये क्लास चलिए आप लोग। ये बियरिश क्या होगा, बियरिश होगा जब 13 EMA ऊपर होगी, बीच में 8 होगी और सबसे नीचे 5। जो लेटेस्ट है वो सबसे नीचे मूविंग एवरेज आ जाएगी। तो लेटेस्ट क्या है, ब्लू कलर की 5 EMA। अगर आप यहां देखेंगे तो 5 सबसे नीचे है, दिस इज 5, ठीक है। उसके बाद 8 कहां पे है, पिंक कलर की है, तो 8 बीच में है, ठीक है, ये 8 रही। उसके बाद 13 का कलर क्या है, ग्रीन, ये 13 ऊपर में। तो जब 13 ऊपर है, फिर 8 है, फिर 5 है, जब ऐसा 13 8 5 हो जाए तो दिस बिकम्स योर बियरिश क्रॉसओवर। मतलब प्राइस ने ऐसे पॉइंट से जब नीचे चलने की कोशिश की, उसके बाद जो छोटी मूविंग एवरेज है 5 मूविंग एवरेज या 8 मूविंग एवरेज, 13 से नीचे नीचे जो भी है, वो इसके रेजिस्टेंस का काम करेंगी। तो प्राइस जब गिर रहा होता है, देखिए बड़े ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब आपको और अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है, एक बार लिख लो, दिख रहा है अच्छे से, बहुत क्लियर है। तो यहां पे जब बियरिश क्रॉसओवर हुआ, प्राइस ने इस क्रॉसओवर के नीचे क्लोजिंग दी है, ये क्रॉसओवर नीचे हो गया। अगर आपको यहां काम नहीं करना, आप यहां काम कर सकते हो, एक वेट कर सकते हो, रीटेस्टिंग का वेट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि जितनी भी प्राइसेस हैं, या तो ये 5 EMA से रिजेक्शन ले रहे हैं, या 8 EMA से, या 13 से। 13 के बाद जब फाइनल अगर आप यहां काम नहीं कर पाए, तो ये तो क्लियर गेम था, इसके बाद तो बाजार गया ही, ऊपर गया ही नहीं। तो यहां पे 5 बिकम्स दी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हो गया। यहां पे 8 वाज बिकमिंग द रेजिस्टेंस, यहां पे 13 वाज बिकमिंग द रेजिस्टेंस। तो बेसिकली आपको ऐसे पॉइंट पे ट्रेड लेना है जहां पे प्राइस इस क्रॉसओवर को छोड़ दे, क्लोजिंग नीचे की तरफ आ जाए, और नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल जो है वो भी उसकी वहीं बन जाए। अब ये एक कंफर्मेशन, ये मल्टीपल कंफर्मेशन हमें चाहिए, जिसके लिए हम आरएसआई का भी यूज करने की कोशिश करेंगे, वॉल्यूम्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला है कि प्राइस छोटी मूविंग एवरेज से नीचे चल पड़े, बड़ी किसी मूविंग एवरेज को क्रॉस ना करे, और प्राइस क्लियरली नीचे मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहे, 5 और 8 के नीचे नीचे रहे, 13 के आसपास भी ना जाए। तो ये ट्रेड बहुत ही शानदार बियरिश ट्रेड होता है। यहां पे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ये जो स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है, आर जिसको कहते हैं, ये 1:4 तक के मिल जाते हैं, 1:4 तक के। तो अगर 10 पॉइंट का आपने ऐसा लिया तो 40 पॉइंट्स का ट्रेड मिल सकता है। तो निफ्टी में 40 पॉइंट्स इंटू 50 इज 2,000 रुपीज। 2,000 रुपए कमाने मुश्किल नहीं है, बट आपको पूरे दिन वेट करना होगा, स्टॉप लॉसेस लगाने होंगे। अगर आप लॉसेस हो भी गए तो रिकवर हो सकते हैं एक अच्छी मूवमेंट के ऊपर में। ये मोमेंटरी काम करेगा, अगर मार्केट साइडवेज ही काम नहीं करेगा, इसका लिमिटेशन है, ये सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन, राइट। और बुलिश कैसे होगा, बुलिश का कोई एग्जांपल देख लेते हैं कि मार्केट बुलिश कब थी, तो वहां पे ये कैसे बिहेव करेगा, ताकि अपने आप समझ में आ जाए, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे, किसी भी पॉइंट के ऊपर में, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट था हमारे पास में, तो ये पॉइंट पे आप देखिए अब 5 मूविंग एवरेज ऊपर में है, फिर 8 है, फिर 13 है, 13 सबसे नीचे है। अब प्राइस जब भी क्रॉसओवर यहां पे हुआ है, प्राइस ने ऊपर ही क्लोजिंग दी है, और वापस प्राइस जब वो छोटी मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के चल रहा है, तो यहां से यहां तक अच्छा खासा मोमेंटम आपको इंट्राडे में देखने को मिल जाता है। 950 से 22,000, मोटा मोटा 50 पॉइंट्स की मूवमेंट है ये। मार्केट साइडवेज हो जाएगी ना तो लॉसेस होंगे ही होंगे। इसको कैसे अवॉइड करना है, ये बिल्कुल जैकपॉट है, ये आपको एंड में बताऊंगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। इस सिचुएशन को भी आप अवॉइड कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में बने रहना है या नहीं रहना, निकलना है कि नहीं निकलना, ये भी बताने वाला हूं। आप बोल सकते हो सर ये तो बहुत सारे स्टॉप लॉस खा गए, हाँ खाएंगे, बट ये स्टॉप लॉसेस ना खाएं, इसके लिए भी एक स्ट्रेटजी है, विच इज द 4th पॉइंट, विच इज कवर्ड इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। तो फर्स्ट वाज 5 13 बुलिश, ये बुलिश क्रॉसओवर हो गया,
ये बुलिश हो गया और ये बियरिश हो गया, ये बेरिश हो गया। ठीक है, समझ में आया, पॉइंट नोटेड। सेकंड चलते हैं। सेकंड हम लगाते हैं इसके ऊपर में RSI। अब RSI जब हम लगा देंगे तो RSI हमारी हेल्प क्या करेगा, पहले तो समझो RSI होती क्या है। RSI होती क्या, सब लोग दुनिया को पता है RSI एक इंडिकेटर है। RSI इंडिकेटर नहीं है, ये है रिलेटिव, किसका, अभी बताता हूं। ये है स्ट्रेंथ, किसकी, अभी बताता हूं, इंडेक्स की। अब ये इंडेक्स कौन है, ये आपकी निफ्टी हो सकती है, ये आपके बैंक निफ्टी हो सकती है, ये आपके स्टॉक्स हो सकते हैं, ये आपकी ऑप्शंस हो सकती है, ये आपकी कमोडिटीज हो सकती है, ये आपकी क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग विच इज ट्रेडेड अराउंड द वर्ल्ड, ये उसकी स्ट्रेंथ है। इस इंडेक्स की जो ट्रेडेबल है, इसकी स्ट्रेंथ है, इसका रिश्तेदार है, किसका, इसका रिश्तेदार है। ये बताती है कि जो भाव में तेजी चल रही है, जो तेजी आ रही है, इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है। प्राइस गिर रहा है, स्ट्रेंथ से गिर रहा है कि फर्जी गिर रहा है। ठीक है, तो RSI को एज ए इंडिकेटर यूज नहीं करना, RSI को एज ए स्ट्रेंथ समझना है, उस ट्रेंड की स्ट्रेंथ, राइट। तो यहां पे हम चलते हैं वापस, चार्ट को ऊपर करते हैं और फिर से आपको FX में जाना है और यहां पे आपको सिर्फ क्लिक करना है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ, सिंपल रखनी है, कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी। जिसने इंडिकेटर्स बनाए हैं बहुत बढ़िया बनाए हैं, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। तो यहां पे एक ऐसा ग्राफ बन जाता है, ऐसी शेडेड पैटर्न्स। यहां पे मैंने आपको पहले भी कहा है होता क्या है। अब इसकी डिफॉल्ट सेटिंग क्या है, डिफॉल्ट सेटिंग है इसकी 70-30। 70 को कहा जाता है ओवरबॉट जोन, ओवरबॉट, स्पेलिंग में मत जाना, नोट कर लेना। 30 को कहा जाता है ओवर सोल्ड, मतलब ये माना जाता है कि 30 के नीचे, ऐसा माना जाता है कि अगर वहां से बेचा गया तो वहां से एक बाउंस होने के चांसेस हैं, बट ये आधा सच है। 30 के नीचे वो 20 भी जा सकती है, वो 10 भी जा सकती है, वो 5 भी जा सकती है, यहां से वो बाउंस करती ही करती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। 70 के ऊपर वो 80 जा सकती है, 90 जा सकती है, 95 जा सकती है, एक्सट्रीम केस में यहां से वो गिरती गिरती है, 100 के ऊपर नहीं जाएगी। स्ट्रेंथ है, अब भागे, पूरी जोर से भागे 100 मीटर की रेस में, सांस फूलेंगे ना, जब सांस फूल जाएगी तो सांस लेने के लिए वापस आओगे आप, यही स्ट्रेंथ है, दिस स्ट्रेंथ। तो RSI इज नॉट द इंडिकेटर, RSI टेल्स यू द स्ट्रेंथ। ये वो इंडिकेशन करेगी कि ये जो तेजी चल रही है, तेजी किसी काम की है भी कि नहीं है। तो बेसिकली जब RSI बेसिकली 50 के आसपास हो, मैं तो आपको कहूंगा 50 से 60 के बीच में अगर RSI है तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसको इरेज करता हूं। अगर RSI को बेसिकली कब बाय करना है, RSI के बेसिस पे, RSI 30 के ऊपर हो, ठीक है, या नीचे से 20 10 हायर लो बनाती हुई ऊपर आ रही हो, 10 पे गई थी, 20 बनाया, 30 बनाया, क्रॉस कर दिया, तो यहां इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, है ना। तो अब यहां पे, और RSI सेल कब करेगी, मान लो 90 बनाया था, 90 से 80 हुआ, 80 से 70 हुआ, जब 70 ब्रेक किया तो लोअर हाई बनाना स्टार्ट किया RSI ने। RSI की लोअर हाई की बात कर रहा हूं, ये आप कभी नहीं देखते हो। आप क्या देखते हो, आप देखते हो सिर्फ प्राइस के हायर हाई, प्राइस के हायर लो। स्ट्रेंथ का भी तो देखना चाहिए ना, स्ट्रेंथ कैसी है, कमजोर पड़ रही है क्या। ये RSI इतना ब्यूटीफुल इंडिकेटर है, आपको एडवांस में बताएगा भैया मैं थक रहा हूं, मैं थक रहा हूं, पानी पिला दो। अगर किसी ने पानी पिला दिया, जान आ गई, भाव फिर भागेगा, फिर भागेगा, कोई रोक नहीं सकता। बट अगर वो थक रहा है तो आपको मानना है, आपको उसकी बात माननी है, आपको निकलना है। इसीलिए RSI अगर पहले से थक जाए, भाव भागे जा रहा है, RSI थक गई, उसको कहते हैं डाइवर्जेंस, समझना। RSI कहता है भाग, जितना तेरे बस की भागना है, मेरे बस की भागना है नहीं, मैं तेरे को आगे लेके जा नहीं सकता, भाव नहीं गिर रही है। इसीलिए हम कहते हैं RSI की डाइवर्जेंस। वो भी आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, सब चीजें डिटेल करेंगे, पर ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पे RSI को क्या करना है, आपको नो ट्रेडिंग जोन डिफाइन करना है कि हम यहाँ पे RSI को बाय कर सकते हैं, बाय अबव 30 एंड सेल बिलो 70। तो इस 70 के 70 थोड़े सेल करो, 30 जाए ऊपर बाय करो, ये कर सकते हैं। बट लास्ट में देखेंगे, फोर्थ पॉइंट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले था 5 या 13, अब RSI जब 30 आता है आप बाय कर सकते हो। आप देखोगे जब 30 आएगा आपकी बाइंग स्टार्ट हो जाती है। RSI ने हायर लो बनाना स्टार्ट किया, प्राइस ने हायर लो बनाना स्टार्ट किया, तो मतलब स्ट्रेंथ मैच कर रही है, तो यहां पे आप बाय कर सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉस, यही बॉटम आपने यहां एंटर किया, ये स्टॉप लॉस आ गया। स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, कभी स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का होगा, कभी स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का भी होगा। जैसा मोमेंटम मार्केट में होगा स्टॉप लॉस उस दिन का वैसा होगा। तो आपके मेरे हाथ में स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। कभी कभी 50 का स्टॉप लॉस अगर 200 पॉइंट्स की मूवमेंट मिलेगी तो क्या करोगे, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:4 हुआ ना। कभी कभी 10 पॉइंट्स के एसएल में 30 पॉइंट से मिलेंगे तो 1:3 हुआ, कभी कभी 10 पॉइंट के एसएल में 20 पॉइंट से मिलेंगे तो 1:2 हुआ। डिपेंड करता है उस दिन का मोमेंटम है कि नहीं है, स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो कोई फिक्स रूल नहीं है मार्केट के अंदर में, यू हैव टू एक्ट
एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और कैसा मार्केट कहती है वैसा रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ट्रेड करना। तो यहाँ पे पहला चीज थी 5/13। तो यहाँ पे अब आप मुझे बताओ कि या यहाँ पे बाइंग बनती है 5/13 आपको मिलना चाहिए, RSI 30 के ऊपर मिलनी चाहिए। तो क्या ये वो पॉइंट है? अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं 5/13, तो क्या प्राइस यहाँ पे हायर लो बनाता हुआ है? देखिए इससे पहले लो था, ये हायर लो बनाया है, 5/13 का क्रॉसओवर आया है, यहाँ पे RSI ने भी हायर लो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो RSI यहाँ पे 40 के आसपास में, 45 के आसपास में। तो क्या ट्रेड बाइंग का बन जाता है? ये ट्रेड बाइंग का बन जाता है। आप इसको और भी पहले ले सकते थे। चार्ट को थोड़ा छोटा करते ताकि समझ में आएगा, चार्ट को थोड़ा छोटा करते ताकि समझ में आए कि क्या हम इसमें पहले भी ले सकते थे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जब प्राइस ने अच्छा खासा गिरने के बाद में 5/13 से गिरा, क्रॉसओवर हुआ, प्राइस मूविंग एवरेज के दूर गया। रूल क्या है? अगर प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला जाता है तो प्राइस मूविंग एवरेज को टच करने के लिए आता है, मैंने आपको पहले भी कहा। तो प्राइस ने यहाँ पे एक बेस बनाना स्टार्ट किया। तो कुछ ये क्यों बनाया? क्योंकि प्राइस जो था RSI 20 के आसपास आ चुका था, RSI 30 के भी नीचे था। 30 के नीचे आने के बाद में प्राइस स्ट्रेंथ ने एक हायर लो फॉर्मेशन दिया, प्राइस ने हायर लो फॉर्मेशन नहीं दिया। मतलब ये होती है डाइवर्जेंस, ये थी पॉजिटिव डाइवर्जेंस। मतलब RSI को किसी ने पानी पिलाया, स्ट्रेंथ दी, उसमें सांस वापस आई है, जान वापस आई है। तो आने के बाद में प्राइस ने फिर क्या किया? प्राइस ने हायर लाई, हायर लो बनाया, प्राइस ने हायर लो बनाया, ट्रेंड चेंज हुआ और RSI में भी दमखम आपको दिखाई। तो ये 5/13 प्लस RSI का मैच परफेक्ट हो गया। अब यहीं पे अगर आप देखेंगे, जो सेलिंग की वॉल्यूम्स थी वो एग्जॉस्ट होती दिखाई दी और बाइंग की वॉल्यूम्स यहां पे आती दिखाई दी, करेक्ट। और सेलिंग एग्जॉस्ट होती दिखाई दी और बाइंग लगातार आनी शुरू हो गई। प्राइस धीरे धीरे ऊपर चला गया। पूरा देखिए यहाँ पे रेड कैंडल्स कम और ग्रीन कैंडल्स ज्यादा दिखाई दे रही है, प्राइस लगातार ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। तो ये हुई तीन चीजें, 5/13, RSI एंड वॉल्यूम्स को देखना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे आपको ग्रीन वॉल्यूम्स दिखाई दे तो समझिए कि हाँ, यहाँ पे कुछ हरियाली लौटने की कोशिश करिए। और वॉल्यूम्स कहां से आती है? वॉल्यूम्स आती है RSI 20 के नीचे, 20 के नीचे, 10 के नीचे। अगर किसी वजह से RSI 10 के नीचे मिल जाए तो भैया फिर तो आपको जैकपॉट मिल रहा है। इंट्राडे में आपको एक बार बाय करने का कोशिश करना चाहिए। वो जो लो वहां जो बने, उस लो का 50% रिट्रेसमेंट मैंने अक्सर होते हुए देखा है। फिबोनाची की जो 0.5 रेशियो है ना, मतलब समझो 100 रुपए का ऑप्शन था, 50 रुपए गिरा एक झटके से, पूरे चांसेस है 50 से वापस जाके 75 चला जाएगा। टाइम वैल्यू बची हुई है। तो एक्सपायरी के दिन की बात नहीं कर रहा हूं, टाइम वैल्यू होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, थीटा होना चाहिए आपके फेवर में। 1 हफ्ते का ट्रेड होना चाहिए, 4 दिन का ट्रेड होना चाहिए, 5 दिन का ट्रेड, मतलब थीटा आपके फेवर में होना चाहिए, वेगा आपके फेवर में होना चाहिए। ये सब चीजें फेवर में है, टाइम है, तो एक रिट्रेसमेंट बाउंस आता ही है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 100 पॉइंट गिरी तो आप देखो ना, 25-30 पॉइंट वापस आती है ना, वापस 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 200 पॉइंट बाजार गिरता है। तो क्या होता है? 200 पॉइंट गिरने के बाद में बाजार वापस कम से कम 100 पॉइंट रिकवर कर जाता है। करता है कि नहीं करता? सच बताओ, सच बताओ, लिख के दो। हाँ करता है, बाजार वापस आता है, ये आपने होते हुए देखा होगा। तो ये वो पॉइंट है। और आपको ट्रेड कैसे करना? वेट करो भाई, पेशेंस चाहिए, पूरे दिन रुके रहना है, समझना है कि यहाँ भाव मिल रहा है मेरे फेवर का, नहीं मिल रहा। पहला रूल 5/13 मिला कि नहीं मिला? मिला। RSI सपोर्टेड मूव में है या नहीं है? बायर्स भी आना शुरू हो गए, आ गए, बहुत बढ़िया। चौथा पॉइंट लगाते हैं, जैकपॉट। वीडियो भी एंड हो जाएगी, है ना। चौथा पॉइंट ये सोचने के लिए कि ये जो कंसोलिडेशन है ये सही है या नहीं है, मुझे इस ट्रेड को जो मैंने लिया इसको होल्ड करना है कि नहीं करना। इसके लिए इस चार्ट को आप 2 हिस्सों में बांट लो, ऐसे, ठीक है। जैसे आप अपना सेगमेंट चूज करोगे तो एक तरफ तो आपका ट्रेड है, ये रहा जो नॉर्मल कैंडल्स के ऊपर में है, ठीक है। एग्जैक्ट पॉइंट्स की बात करेंगे हम, एग्जैक्ट पॉइंट्स क्या। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट है, 5 फरवरी 10:21 के आसपास का टाइम है, 5 फरवरी 10:21 के आसपास का टाइम। यहाँ पे आपको एक तरफ तो नॉर्मल कैंडल्स को रखना है और दूसरी तरफ आपको रखना है मेरी फेवरेट, आपकी पता नहीं है कि नहीं है, हैकेनिशी कैंडल्स को। बस ये हैकेनिशी कैंडल्स आपकी लग गई और आपका गेम बहुत बढ़िया वाला बनना शुरू हो गया। देखो ये आपके सामने बिल्कुल सेम चार्ट है, ये नॉर्मल कैंडल्स है और ये आपकी हैकेनिशी कैंडल्स है। अब आपको करना क्या है? जिस समय आपने बाय इनिशिएट किया, बाय इनिशिएट करने के बाद में हैकेनिशी कैंडल्स आपकी क्या कहती हैं? हैकेनिशी कैंडल्स कहती हैं कि जब आपको क्लियर बुलिश मोमेंटम दिखाई दे, क्लियर बुलिश कैंडल्स दिखाई दे, तो आपको बाय करना है। अब यहां बाय करो, दिस वाज द अलार्मिंग कैंडल। इसके ऊपर एक क्लियर अलग से एक वीडियो वो लेके आऊं, हाउ टू ट्रेड हैकेनिशी कैंडल्स, वो भी वीडियो लेके आने वाला हूं। यहां पे एक बुलिश मोमेंटम मुझे दिखाई दिया, बुलिश हैकेनिशी कैंडल्स दिखाई दी, मैंने एंटर किया, यहां फिर एग्जिट हो गया, एग्जिट होने के फिर दोबारा एंटर हुआ। अब ये एंटर करने के बाद में ये क्लियर बुलिश हैकेनिशी कैंडल्स है जो यहां से लेके यहां तक ट्रेड को लेके चली गई। और इस ट्रेड पेस पॉइंट पे अगर आपने ITM इन द मनी ऑप्शंस को परचेज किया है, कॉल ऑप्शंस अगर आपने यहां पे लिया है, तो आपको बम्पर रिटर्न्स आनी है, 100% बम्पर, 25%, 30%, 40%, ये रिटर्न्स कुछ भी आ जाती है। 100 का माल 120 बिकता है, 20% की रिटर्न आती है। 100 का माल 130 बिकता है, ऑप्शंस ऐसे भागती हैं।
स्टॉक इतने इंट्राडे में ऐसा भागे ना भागे, पर ऑप्शंस को आपने 100% 200% चलते हुए गिरते हुए देखा हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाजार कहता है। तो यहाँ पे हैकेनेशी कैंडल्स क्या होती है? एक ऐसी कैंडल जिसके ऊपर विक होती है, नीचे विक नहीं होती, दिस इज कॉल्ड बुलिश कैंडल। एक ऐसी कैंडल जिसके ऊपर विक ना होकर नीचे विक होती है और ये रेड कलर की होती है, तो दिस बिकम्स ए बेयरिश कैंडल। और एक कैंडल्स ऐसी होती है जिसके ऊपर नीचे बॉडी होती है इनडिसीजन। तो जब इनडिसीजन हो तो अपने पुराने ट्रेड को होल्ड करना है, एग्जिट नहीं करना है। एंट्री मिल जाए, अगर इनडिसीजन है होल्ड करेंगे जब तक आपको रिवर्स बियरिश कैंडल ना मिले। ये सेल की कैंडल हो गई और ये बाय की कैंडल, जब तक सेल वाली कैंडल ना हो, क्लोज ना हो। यहां पे आप टाइमर लगा लीजिए, आपकी बार टाइम टू क्लोज। अगर जैसे आप चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना फायर्स के ऊपर में, तो बार टाइम टू क्लोज आप लिखा जाएगा, तो 60 सेकंड का एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है कैंडल्स के ऊपर में। मार्केट बंद नहीं तो आपको दिखा देता, 60 सेकंड का टाइमर है। आखिरी के 10 सेकंड में ट्रेड लीजिए, आखिरी के 10 से 15 सेकंड में आप डिसाइड कीजिए कि ये हैकेनेशी कैंडल वापस बुलिश बन रही है कि बेरिश बन रही है। अगर आखिरी के 10 सेकंड में फिर से डॉजी बनी है तो होल्ड योर ट्रेड, आपको ट्रेड से निकलने की जरूरत नहीं है। आप हैकेनेशी के साथ में पूरा सेटअप को ट्रेल कीजिए, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि नॉर्मल प्राइस एक्शन के अंदर में कहीं ना कहीं डर मिल जाता है। जैसे ही रेड कैंडल आई आप डर जाएंगे, पर यही आपको इस प्राइस में बुलिश कैंडल ही दिखाई देगी। उसको उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूं ये अंदाज आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूं वीडियो सिंपल होगी, लर्निंग वाली होगी। पसंद आई हो तो एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और किस स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे जरूर बताइएगा। मेरा मकसद है इस चैनल पे आपको सब कुछ सिखाना, सब कुछ जो पेड कोर्सेज में आपको सिखाया था, लाखों रुपए आपसे ले लिए जाते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे फ्री में सिखाऊंगा, हैंड होल्डिंग के साथ सिखाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं ये सारे ट्रेड ऐसी लर्निंग लाइव मार्केट में सिखाई जाए, तो लाइव मार्केट में लाइव सेशंस करने को तैयार हूं। आपका प्यार चाहिए, हर वीडियो के ऊपर में 5000 से ज्यादा लाइक चाहिए, हर वीडियो के ऊपर में आप सबके कमेंट्स चाहिए। जाओ चैनल के ऊपर में, चैनल कौन सा है आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बता देता हूं, ये है चैनल रियल स्कैल्पर विपुल, और मैं हूं आपका दोस्त विपुल कौशिक। आप जाइए इस चैनल को देखिए, बहुत जबरदस्त चीजें आपके लिए मैं लेके आता हूं, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आता हूं। एनएचपीसी के ऊपर लेके आया, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा उसके ऊपर सिखाया मैंने, वेबसोल स्वेलेक्ट, बहुत सारी चीज़ें सालसा के ऊपर वीडियो बना के दिया, 51,000 लोगों ने देखा, बहुत बढ़िया। एनएचपीसी को बहुत लोग देख चुके हैं, एनएचपीसी में शायद 1,21,000 व्यूज हो चुके हैं, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो यहाँ पे आज हमने टेरा सॉफ्टवेयर के ऊपर वीडियो डाली है, सुजलोन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस डल चुकी है, एनबीसीसी के ऊपर वीडियो डल चुकी है। तो जो स्टॉक आप ढूंढ रहे हैं, ये मेरी जर्नी थी कि ट्रेडिंग जो हमने स्टार्ट किया था, ये मेरी जर्नी थी कि हमने जब क्लासेस फर्स्ट क्लास ली थी 27 जनवरी 2019 को, तो 5 साल पूरे हो गए। 27 जनवरी को आप लोगों का धन्यवाद अदा किया था, और यही प्यार आप लोगों के साथ मिलता रहेगा। अभी मैं कोई क्लास नहीं चला हूँ, 1.5-2 साल से कोई क्लासेस रन नहीं कर रहा हूँ। अगर क्लासेस चलाने की नौबत आई भी तो डोंट वरी, मैं बैठा हूँ। ऐसी अफोर्डेबल फीस होगी जो शायद आपने कभी सोची नहीं हुई, बट मेरा अभी हल वल कोई क्लास चलाने का मूड नहीं है। इसको आप सिग्नल समझिए, नॉन सिग्नल समझिए, आपके ऊपर में। परेशान नहीं होना, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन हिट कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वो वीडियो पसंद आया हो, लाइक करने के साथ साथ में दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ताकि ये नॉलेज सबको मिल सके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।